Listeners and viewers, Assalamu alaikum and good morning. Today I am going to discuss the past paper 2023 English part only. In this part, number one question is identify the fragment in the following options. There are four options in this. He went to the store, and B, quickly before the rain started. C, the cat sitting on the windows well, and D is she had a delicious meal. So they are saying कि identify fragment कहते हैं piece को, a part of the sentence which is incomplete. Sentence has a complete meaning, but the fragment is a part of it, like a phrase. So the correct part, which is fragment, that is B, quickly, before the rain started. So option B is correct in this. Number two, identify the sentence with the incorrect use of apostrophe. यानी वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जिसमें गलत एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया गया हो. जैसे ए में है दैट इज़ मारीज बुक. अब एपोस्ट्रॉफी यूज लिविंग थिंग के साथ होती है, तो ये मारीज बुक ये तो ठीक है. द डॉग्स लीश इज़ इन द कार, ये भी ठीक है क्योंकि डॉग भी लिविंग है. इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, इसमें देखें कोई ऐसी एपोस्ट्रॉफी यूज़ भी नहीं की हुई. और द चिल्ड्रंस टॉयज़ आर इन द प्ले रूम, ये भी ठीक है क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है और एस जो एपोस्ट्रॉफी है वो कामा एस के बाद लगती है क्योंकि ये चिल्ड्रन खुद प्लूरल है. तो लिहाजा जो सी पार्ट है वो इनकरेक्ट है, और वो पूछ भी रहा है कोई इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है, वो सी पार्ट है. नंबर थ्री है विच सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट्स द करेक्ट यूज़ ऑफ पास्ट टेंस. और पास्ट एक तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसके अलावा और भी हैं, लेकिन इसमें फोर ऑप्शंस हैं. देखें, शी विल गो टू द स्टोर यस्टरडे. अब विल के साथ यस्टरडे लगता ही नहीं है, तो ये तो वैसे फ्यूचर है, मिस्टेक है, वैसे सेंटेंस भी इनकरेक्ट है. दे विल बी ईटिंग लंच, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है. ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, हाँ इसमें ये पास्ट परफेक्ट है, ये कंसीडर कर सकते हैं. वी आर मीटिंग देम टुमारो, ये तो कंटिन्यूस है या फ्यूचर है, तो इंटेंशनल. अब इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है क्योंकि ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, ये पास्ट परफेक्ट है. नंबर फोर में विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट वर्ड ऑर्डर. कौन सी दुरुस्त तरतीब है इस सेंटेंस में, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें, अब जैसे शी यूजुअली गोज़ फॉर जॉगिंग इन द इवनिंग, इन द इवनिंग गोज़ शी. अब ये तो बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है क्योंकि शी से पहले वर्ब सब्जेक्ट से लगा हुआ है. शी गोज़ टू द यूजुअली, ये टू के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन नहीं है, तो ये भी नहीं कंसिडर किया जाता. यूजुअली शी फॉर जॉगिंग, अब देखें इसमें भी वर्ब नहीं है, अब ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है दुरुस्त इसका. और इन द इवनिंग गोज़ शी, ये भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये पहले लगा हुआ है गोज़. तो अंडरस्टूड है, जाहिर सी बात है, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है. शी यूजुअली गोज़ फॉर जॉगिंग द इवनिंग, तो इसमें जो करेक्ट ऑर्डर है वो ए पार्ट है और ये सेंटेंस दुरुस्त है. और नंबर फाइव, व्हाट शुड बी द सूटेबल रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन हाउ वाज योर डे एट स्कूल. अब इसमें से इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स यानी आंसर कौन सा दुरुस्त होगा, सूटेबल होगा. आई एम गोइंग टू द पार्क, अगर आपसे कोई पूछे हाउ वाज योर डे एट स्कूल, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना आई एम गोइंग टू द पार्क. माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ, ये भी नहीं कहेंगे. इट वॉज़ अ ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग. अब इसका रिस्पॉन्स रिप्लाई ये मिल रहा है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपका पहले स्कूल का दिन कैसे था, तो आप कहेंगे लेकिन इट वॉज़ ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग. तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है. आई डोंट लाइक स्कूल, ये भी नहीं हो सकता. ऐसे तो आप नहीं कह सकते ना कि हाउ वाज योर डे एट स्कूल, आप कहें कि मैं स्कूल लाइक नहीं करता. तो लिहाजा इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा. नंबर सिक्स है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस हिज द कार इज़ रेड. आप देखें इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, ये भी नहीं क्योंकि हिज द कार, हिज भी लगा हुआ है, उसके बाद आर्टिकल भी लगा हुआ है. द आर्टिकल हिज इज़ अननेसेसरी, हिज आर्टिकल होता नहीं है, हिज तो पॉजिटिव केस है. द वर्ड ऑर्डर इज़ इनकरेक्ट, इट शुड बी हिज कार इज़ रेड. और एडजेक्टिव रेड शुड बी ब्लू. अब ये ज़रूरी नहीं है कि रेड की जगह पे ब्लू रखें, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है
कि हिज कार इज़ रेड, ये करेक्ट है, क्योंकि ये इस तरह से होना चाहिए हिज द कार। अब जैसे आप हिज लगा रहे हैं वो बजाते खुद पॉजिटिव शो कर रहा है और आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि उसकी कार, तो उसमें द लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आर्टिकल यहाँ पे यूज़ ही नहीं होगा। नंबर 7 है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ जेनरियस। अब आपको पता है कि जेनरियस का मतलब होता है सखी, यानी चैरिटेबल भी नहीं हो सकता, बेनिवोलेंट भी नहीं हो सकता, काइंड भी नहीं हो सकता, इसका सेल्फिश हो सकता है, क्योंकि जेनरियस का मतलब सखी है, तो सेल्फिश का मतलब खुद गर्ज है, तो एंटोनिम इसका पूछ रहा है तो अपोजिट इसका ए ही बनेगा, सेल्फिश। नंबर 8 है द सन बिगेन टू डैश बिहाइंड द माउंटेन कास्टिंग अ वार्म एंड ब्यूटीफुल ग्लो अक्रॉस द वैली। तो इसमें ऑप्शन 4 है, एक तो राइज है, दूसरा आपका जो है सेट है, शाइन है, स्लीप है, तो लिहाजा इसका राइज जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा 8 का, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका 8 होगा, 8 का ए होगा, राइज। नंबर 9 है आफ्टर लॉन्ग डे एट वर्क सारा फाउंड डैश इन हर फेवरेट बुक स्केपिंग इनटू कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड। अब इसमें वॉलेस जो है वो करेक्ट वर्ड है, क्योस का मतलब तो डिफ़िकल्टी, शोर वगैरह या डिस्टर्बेंस है, इंड्योरेंस भी नहीं हो सकता, एगोनी भी नहीं हो सकता, वॉलेस का मतलब तेज़ी होता है, तो इस लिहाजा इसमें जो फाउंड वॉलेस होगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। अब नंबर 10 में आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इनकरेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशंस। अब इसमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इनकरेक्ट यूज़ ऑफ पंक्चुएशन। अब इनकरेक्ट यूज़ ऑफ पंक्चुएशन जो है जिसमें पंक्चुएशन का इस्तेमाल ना किया हो, यानी कामा, इन्वर्टेड कामास, क्वेश्चन मार्क, कोलन, सेमी कोलन वगैरह, तो इसमें होगा देखें आई एम गोइंग टू द स्टोर, कॉमा दिया हुआ है, ये भी पंक्चुएशन है, ये भी है, लिहाजा सी में आई एम गोइंग टू द स्टोर, डू यू नीड एनीथिंग, पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो इसका करेक्ट ये ऑप्शन जो इनकरेक्ट है सी, जो इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो इनकरेक्ट हो, तो लिहाजा सी जो इसका सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। नंबर 11 विच सेंटेंस हैज़ करेक्ट ग्रामेटिकल एंड स्टाइल स्ट्रक्चर। तो अब इसमें दे आर प्लेइंग सॉक्सर, दे प्लेइंग इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दे आर प्लेइंग भी नहीं हो सकता, दे हैव प्लेड होता है, ये प्ले है, तो लिहाजा दिस इज़ रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन यही बच गया, दे आर प्लेइंग सॉक्सर, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि यही होगा इसका। नंबर 12 चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी इन पजेसिव्स। अब पजेसिव हो यानी वो पजेसिव भी हो प्लस में उसका एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल भी हो, जैसे द कैट्स ट्वाइस आर इन द कॉर्नर, द कैट्स ट्वाइस। अब ये पॉजिटिव एपोस्ट्रोफी जो है आर इन द कॉर्नर, द कैट्स ट्वाइस आर इन द कॉर्नर, तो अब द कैट्स ट्वाइस और इन द कॉर्नर। अब इसमें जो ऑप्शन बी है यानी कैट्स ट्वाइस, बिल्ली के जो ट्वाइस हैं वो कॉर्नर में हैं, तो अब ये पॉजिटिव भी है बिल्ली के और ये प्लूरल भी है, तो लिहाजा इसका एपोस्ट्रोफी भी इस्तेमाल किया गया है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट इन 12। Which article should be used in the blank to make the sentence grammatically correct? He lives in dash old house। अब देखिए ये ओल्ड जो है ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड है, और तो लिहाजा आर्टिकल जो इसका यूज़ होगा एन यूज़ होगा। अंडरस्टूड सी बात है, ए नहीं आ सकता, द स्पेसिफिकेशन होता है, ब्लैंक वैसे नहीं होगा, तो एन जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा। नंबर 14 में है आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। शी इज़ गुड एट कुकिंग इन द किचन। अब ये गुड एट का मतलब एक्सपर्ट होता है और स्किलफुल होता है, तो लिहाजा ये इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। शी इज़ गुड एट कुकिंग इन द किचन, ये यानी कुकिंग में माहिर है, स्किलफुल है, एक्सपर्ट है, तो इसका ऑप्शन इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस होगा। बाकी द प्रीपोजिशन एट शुड बी ओमिटेड, एट तो हम कर भी नहीं सकते ओमिट। प्रीपोजिशन इन शुड बी ऑन, इन की जगह पे ऑन नहीं आ सकता। प्रीपोजिशन कुकिंग शुड बी टू कुक, ये भी नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये सेंटेंस ही करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नंबर 15 में विच सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो चीज़ होती है जैसे आई है तो उसके साथ एम लगेगा, फ्यूचर में शल लगेगा, अगर ही है तो इज लगेगा, कंटिन्यूस में भी और प्रेजेंट टू बी में भी, तो इस हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो अब द कैट आर ये हो नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर है। द कैट्स, फिर ये कैट्स प्लूरल इज़ हो ही नहीं सकता। द कैट इज़ स्लीपिंग,
द कैट्स आर स्लीपिंग। अब जो कैट्स आर स्लीपिंग है ये प्लूरल भी है और आर भी है, तो लिहाजा ये जो डी ऑप्शन है इसका 15 का वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 जो है वो एक पैराग्राफ में से हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। अब ये पैसेज दिया हुआ है, कहते हैं नोबडी नोज when fiction started, perhaps the first storyteller was a prehistoric mother trying to explain the world to her children, or maybe it was a hunter telling about his adventures around the campfire. Who can tell what we do know, though it is that storytelling was purely oral activity around 800 BC. Myths and tales were passed down by the word of the mouth and had to memorized by each new generations of storytellers. These oral traditions only examples of Homer, a blind professional storyteller who lived in the 8th century BC. So this is a passage and paragraph. Now number 16 is the contextual meaning of this fiction is basically, it is a narrative. Narrative writing is the writing which is used to describe or to narrate about some stories. So are the myths and the fictions. So this is narrative. Contextual fiction is narrative, and the myths were passed down by clearly mentioned in that paragraph by word of the mouth. That is, by word of the mouth is mentioned over here. And the last one is, it is states in the passage that is storytelling possibly began in the prehistoric times. ये लिखा हुआ है prehistoric mother जो है इसका ये यकीनन उससे पहले शुरू किया हुआ है prehistoric time से। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये 2023 का इंग्लिश पोर्शन का पेपर है, पास पेपर है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। 18 क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि यू माइट हैव लर्नड अ लॉट and you have listened me. Thank you for listening. Asudura.